Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will continue 2019 पार्ट्स पेपर. हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था. अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, A train moves with 30 km per hour on a circular path of radius 500 meter. How much angle will turn in 10 seconds? ओके, सो हम क्या करेंगे अब हमें जो दिया हुआ है डेटा जो है वो क्या है हमारे पास. हमें स्पीड दी हुई है, हमें रेडियस दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है और हमें मालूम क्या करना है, एंगल मालूम करना है. अब हमारे पास थीटा के रिलेटेड जो दो फॉर्मूलाज दिमाग में आते हैं वो क्या कौन कौन से हैं. एक है एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा और दूसरा है एल इज इक्वल टू आर थीटा. अब एरिया तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और कोई फाइंड करने का तरीका भी मौजूद नहीं है, तो हम एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा वाले को इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट हम लेते हैं वो है एल इज इक्वल टू आर थीटा. तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो है हमें समझ आ रहा है कि हाँ इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं. अब हमें आर दिया हुआ है, थीटा तो हमें मालूम करना है और एल हमें मौजूद हमारे पास नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमें और चीजें जो गिवन है वो क्या क्या है, एक स्पीड दी हुई है और एक टाइम दिया हुआ है. यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है एल को फाइंड करने के लिए. सो हमने क्या यूज किया फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी. यहाँ पे जो एस है वो किसके बराबर है, हमारे एल के बराबर है और इसके जरिए हम फाइंड करेंगे हमारी क्या, डिस्टेंस यानी एल. तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले दिया हुआ था 30 km/h. तो फर्स्ट स्टेप हमने जो किया है वो हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है इसको. ठीक है, जो हमने किस तरह किया, डिवाइड किया हमने अपनी वैल्यू को 3.6 से और हमारे पास क्या यहाँ पे आ गया, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ गई. फिर हमने फॉर्मूला में हमारी सारी वैल्यूज को इनपुट किया और फाइनली जो हमारे पास एल यानी एस यानी डिस्टेंस जो है वो क्या आया है, 83.33. ठीक है, अब हम फर्दर मूव करते हैं. हमारे पास एल की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है अब. तो हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर हमने अपनी सारी वैल्यूज को पुट किया. हमने एल की वैल्यू को डाला, हमने आर की वैल्यू को डाला और हमने थीटा जो है वो फाइंड कर लिया, जो हमारे पास आया 0.166. और 0.166 हमने देखा कि भाई हमारे ऑप्शन में हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. हमें दिया हुआ है 1.1/3, 1/6, 1/4 एंड 4/3. तो जो हमारे सबसे जो हमने देखा कि भाई इन सबको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में कि 1/3, 1/4, 1/6 और 4/3 के हिसाब से कौन सा हमारे आंसर से मैच कर रहा है. जो मैच कर रहा था वो कौन सा है, 1/6. तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1/6 रेडियंस. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x⁻²- 10 इज इक्वल टू 3/x. ये जो उसके ऊपर ये जो बना हुआ है ये वाला साइन, इसको हम इग्नोर करेंगे, ये शायद मिस प्रिंटिंग है. ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A होता है. प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते हैं वो C/A के बराबर होते हैं और जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, -B/A के बराबर होते हैं. ठीक है, अब हम अपना मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ. सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है वो है हमने इस जो इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया एक प्रॉपर फॉर्म में. यानी हमने x⁻² जो है उसको क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा. अब यानी हमें इस इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट में. तो हमने उसके लिए जो है ये सब कुछ हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया. हमारा हमने x² यानी एलसीएम निकाला, तो हमारे पास 1 - 10x² इज इक्वल टू 3/x आया. अब जो हमारे पास ये वाला x² है, ये वाला, उसको हम उस तरफ लेके गए तो यहाँ डिवाइड हुआ था तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ और हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वो उस तरफ गया. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कटिंग हो गई है. ठीक है, यानी ये वाला x इसके एक एक्स से क्या हो गया, कट हो गया. तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स बचा, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर आ गया 3x. फिर हमने क्या किया, तो हमारे पास 3x आ गया, हम उसको किस तरफ लेके चले गए, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, यानी इस तरफ हम इक्वल्स टू के ले आए इसे. और फिर हमने इसको स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमारे पास क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा हमारे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A.
तो इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सी जो है, अब ये जो है हमारा वो है ए, ये है बी, और ये है सी। अब हमने देखा ये हमारा सी है, जो हमने यहाँ पे लिखा सी, और ये हमारा ए है, तो हमने यहाँ पे लिखा ए, और इस ए के साथ हम देखें तो हमारे पास माइनस साइन भी मौजूद है, तो ये माइनस साइन भी साथ ही आएगी इसके। ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, में सब प्लस होते, तो अगर कोई माइनस साइन साथ होती है तो हम उसको भी लिखते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाता है, ये -1/10। ठीक है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हमारे पास dy/dx दिया हुआ है, तो हम समझ गए भाई डेरिवेटिव है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ई के हिसाब से कुछ बताया था, वो क्या था कि जब भी ई मौजूद हो हमारे पास, यानी इस तरह का एक्सपोनेंशियल मौजूद हो, ई अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स या कुछ भी हो हमारे पास, यहाँ पे मैं ई टू द पावर कॉस एक्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये ई जो है वो तो एज इट इज कॉपी तो होगा ही होगा, क्योंकि ये ई हमेशा एज इट इज कॉपी होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको एज इट इज इधर लिख दिया ई टू द पावर कॉस एक्स के फॉर्म में। फिर हमने देखा कि पावर में हमारे पास एक्स के साथ जो है वो कुछ मौजूद है, जो है कॉस एक्स जो है हमारे पास अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, कॉस। तो हमने क्या किया, हमने इस कॉस एक्स का क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला। जब इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो हमने कहा कि भाई कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हमने उसका डेरिवेटिव निकाला कॉस एक्स का, और उसका डेरिवेटिव जो है हमने उसके साथ यहाँ लिख दिया, जो है माइनस साइन एक्स। और हमारा जो है सोल्यूशन कंप्लीट होता है, बस इतना सा ही होता है हमारा इस एक्सपोनेंशियल वाले का सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो डी है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें ये काम मत कीजिएगा कि इसके जो पावर है उसको कोफिशिएंट में भी लिखते हैं, इसके पावर कभी भी कोफिशिएंट में नहीं आती है, उसका डेरिवेटिव निकलता है और उसके बाद उसके साथ लिखी जाती है, जो हमारे ई के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे हम लोग को अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी दी हुई है। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी करनी है, हमें साइन क्यूब एक्स एंड कॉस एक्स लिखा हुआ है साथ में। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस मौजूद है। अब डेरिवेटिव मौजूद है तो हम यहाँ पे आसानी से यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम यू सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा u इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कि हमारे पास साइन डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, तो हमने u इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा। फिर इसका हमने निकाला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो u किसके बराबर हो गया, du अपॉन डी एक्स के, और साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ठीक है, अब हमने dx जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, हम उसको उस तरफ लेके गए तो हमारे पास cos x dx हो गया, और ये बराबर हो गया हमारे du के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमारे जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसमें। ठीक है, तो साइन की जगह आ गया u, और ये क्यूब इसके ऊपर आ गया एज इट इज, और cos x dx की जगह हमारे पास आ गया du। ठीक है, और हमारे पास बाकी ये जो पूरा इंटीग्रेशन वाला है वो एज इट इज कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम u को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, कि हमारी पावर जो होती है उसमें ऐड वन होता है, और जो ऐड वन होने के बाद हमारी वो पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। और हमें पता है कि जब हमारे पास लिमिट्स दी हुई होती हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन में इस फॉर्म में लिखते हैं, एक लाइन बनाते हैं, अपर लिमिट ऊपर आती है, लोअर लिमिट नीचे आती है। लेकिन अगर हमें लिमिट्स नहीं दी हुई होंगी तो हम उसका करते हैं, उसके आगे प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने u की जगह वापस जो है वो साइन एक्स इनपुट किया, एज इट इज जो क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में हमने इसको वापस ले आए। हमने इसको साइन एक्स लिखा u की जगह, और बाकी चीजें एज इट इज रही हमारी। ये 4 हमारे पास पूरे उस पर है। ओके,
इस पूरे साइन एक्स में हमारे पास ये 4 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अब अपनी जो लिमिट्स हैं उसको डाला इसके अंदर, साइन एक्स जो पावर 4/4 के। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट हमारे पास पाई/2 थी तो हमने पाई/2 को डाला यहाँ पे, और लोअर लिमिट 0 थी तो हमने एक्स की जगह 0 डाल दिया। अब अपर लिमिट हमने सॉल्व किया तो साइन पाई/2 किसके बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 to the power 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/4 आया, और हमें पता है कि साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो ये वाला पार्ट ओवरऑल 0 हो जाता, और 1/4 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा आंसर ये है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन ए, और बी ऑप्शन भी हमारे पास सेम है। तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई होगी, माइनस साइन होगा किसी एक उसके अंदर जो नहीं आया होगा। ठीक है, तो ए और बी में से कोई सा भी एक टिक कर देंगे हम, जो हमारे पास फिलहाल यही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, जो कि हमें सिंपल यू सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करनी थी, एज हमें डेरिवेटिव दिया हुआ था साथ ही उसके। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट।